Hello friends, welcome to your educational channel Sub Shiksha. Today we will start important topic of psychology, that is Jean Piaget theory. So guys, let's get start with question number 1. The question number 1 is, according to Jean Piaget's theory of cognitive development, hypothetic deductive reasoning develops during. सबसे पहले तो हम जीन पियाजे थ्योरी को डिस्कस करेंगे कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि कैसे बच्चे वर्ल्ड का मेंटल मॉडल बनाते हैं और ये प्रपोज करते हैं कि वो 4 यूनिवर्सल एंड क्वालिटेटिव स्टेजेस के थ्रू प्रोग्रेस करते हैं अपनी पूरी लाइफ में। ये जो 4 स्टेजेस हैं वो हैं सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग जो है वो किस स्टेज के थ्रू डेवलप होती है। इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई हाइपोथेसिस बनाते हैं किसी चीज़ के बारे में या किसी सिचुएशन के बारे में एज्यूम करते हैं, उस एजम्पशन से हम जब चलते हैं तो लास्ट हम किसी ना किसी रिजल्ट तक तो ज़रूर पहुंचते हैं। कुछ ना कुछ तो हम डेड्यूस करते हैं आउट ऑफ दैट फिनोमिना विच वी हैव क्रिएटेड इन आवर माइंड, राइट। तो ये कहलाता है हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल फ़ैन, जैसे मान लो कि आपका फ़ैन नहीं चल रहा। अब आप एक हाइपोथेसिस बनाते हो फर्स्ट, जैसे कि शायद स्विच ख़राब हो या फिर उसकी लाइट ना हो या शायद फ़ैन का मोटर ख़राब हो या शायद वायर लूज़ हो। अब आप एक एक हाइपोथेसिस टेस्ट करते हो, जैसे कि लाइट ऑन की तो वो जल गई, मीन्स लाइट है। उसके बाद तो ये पता लगता है कि हमें सेकंड हाइपोथेसिस जो है वो गलत हो गई। उसके बाद स्विच ट्राई किया तो वो भी काम कर रहा है, मीन्स स्विच भी ठीक है, तो फर्स्ट हाइपोथेसिस भी गलत हो गई। थर्ड वायर चेक की तो लूज़ मिली, उसे ठीक किया और फ़ैन चल पड़ा। तो इस तरह अजम्पशंस बनाना और उसे रिजल्ट तक पहुंचाना ही हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग कहलाता है। उसके बाद आ गया सेंसरी मोटर स्टेज। ये जो सेंसरी मोटर स्टेज है ये फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर्स तक होती है। इसमें क्या करते हैं बच्चे, पुटिंग ऑब्जेक्ट्स इन देयर माउथ टू एक्सप्लोर टेक्सचर। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं छोटे छोटे या टॉयज़ होते हैं, बच्चे उनको अपने मुंह में डालते हैं उनका टेक्सचर एक्सप्लोर करने के लिए, या फिर वो ऑब्जेक्ट्स को मूव करते हैं इधर उधर और टॉयज़ या रैटल को जो है शेक करते हैं उनकी आवाज़ सुनने के लिए, और अपने सेंसेस को वो यूज़ करते हैं अच्छी तरह से स्टेज में। उसके बाद आ जाएगा प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये जो स्टेज है वो 2 to 7 ईयर्स तक होती है। इसमें क्या करते हैं बच्चे, इसमें जो है बच्चे वो सिंबल्स का यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स एंड आइडिया। जैसे कि बच्चे को प्यास लगी है तो वो अपने सिंबल्स का यूज़ करेगा कि मुझे पानी पीना है या मुझे खेलना है, मुझे जाना है, वो पूरी अपने सिंबल्स का यूज़ करेगा। जैसे कि दिस इंक्लूड लैंग्वेज, ड्राइंग एंड मेक बिलीव पे। बच्चा जो है ड्राइंग भी करेगा, इसमें लैंग्वेज यूज़ करेगा अपनी अपनी बात रखने के लिए। उसके बाद आ जाएगी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये जो स्टेज है वो 7 to 12 ईयर्स तक होती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है चाइल्ड जो अंडरस्टैंड करते हैं कंजर्वेशन, मीन्स कि जैसे कि फॉर एग्जांपल बच्चे ने गिलास में पानी डाल दिया, उसी पानी को बच्चे ने दूसरे बर्तन में डाल दिया, तो बच्चे को पता है कि पानी का जो मास एंड वॉल्यूम है वो सेम ही रहेगा। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, drawing implications from Piaget's theory of cognitive development, a teacher of grade 6 to 8 in his classroom should। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि पियाजे थ्योरी के अकॉर्डिंग जो 6 to 8 ग्रेड का जो टीचर है उसको क्लासरूम में क्या करना चाहिए। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें। ए, डिस्करेज यूज़ ऑफ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स। इसमें डिस्करेज वर्ड है तो हमें तो इस ऑप्शन को सही मानना ही नहीं है ना, ये तो ऑप्शन पहले ही गलत है। दूसरा दिया है प्रेजेंट प्रॉब्लम्स डैट रिक्वायर रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है कि टीचर जो अपने क्लासरूम में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा जो कि बच्चे रिजल्ट निकालने के लिए अपने रियल लाइफ के साथ रिलेट करेंगे। ये जो है ये तो ठीक है। उसके बाद आएगा यूज़ ओनली कंक्रीट मटेरियल्स टू टीच अ कंसेप्ट। ओनली कंक्रीट मटेरियल्स मीन्स ये भी गलत है कि सिर्फ टीचर कंक्रीट मटेरियल्स ही यूज़ नहीं करेगा अपने टॉपिक को पढ़ाने के लिए। उसके बाद आ जाएगा फोर्थ, रिलाई सोलिली ऑन प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस, कि जो सिलेबस में है टीचर सिर्फ वही नहीं पढ़ाएगा, मिसलेनियस पढ़ाना ही उसको कंपलसरी है, तो ये भी नहीं आएगा। तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा प्रेजेंट प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशन। उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन,
According to Piaget's specific psychological structures, organized ways of making sense of experiences are called. इसमें बोला गया कि जो organized ways है of making sense of experiences उसको क्या बोलते हैं. तो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें. ए मेंटल मैप, सेकंड स्कीमा, सी मेंटल टूल, डी इमेजेस. तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी स्कीमा. स्कीमा है क्या, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नॉलेज का एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको भी हम स्कीमा बोलते हैं. जैसे कि मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, जैसे कि हम किसी भी चीज़ को बारे में अपने दिमाग में जो ये इमेज बना लेंगे कि इसकी इमेज जो एज इट इज़ ही रहेगी, वही स्कीमा होगा. जैसे कि छोटा बच्चा है, उसको हमने कोई येलो चीज़ खाने को दे दी. अब बच्चे ने उस येलो चीज़ को खाया और वो जो है येलो चीज़ उसको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी. तो अब बच्चे के दिमाग में ये स्कीमा बन जाएगा कि हर येलो चीज़ जो होगी वो टेस्टी होगी. नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ मेजर अकम्पलिशमेंट ऑफ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज इज. ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें. ए सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, बी एनिमिस्टिक थिंकिंग, सी एबिलिटी टू कंजर्व, डी हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग. इसमें बोला गया है जो सबसे बड़ी मेजर अकम्पलिशमेंट है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की वो क्या है. तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी एबिलिटी टू कंजर्व. इसका मतलब क्या है? ये जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है ये कब तक रहती है? ये रहती है 7 to 12 ईयर्स के एज ग्रुप तक. इसको समझाने के लिए जो है एक बहुत इजी ट्रिक है जो कि है क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन, सीरिएशन, क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन, सीरिएशन, रिवर्सिबिलिटी, ट्रांजिटिविटी एंड इंडक्टिव मेथड. अब इसमें जो है क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? इसमें मतलब ये है कि बच्चे जो है अलग अलग चीज़ों को पहचानना सीख जाते हैं. जैसे कि ये भूखा है, ये पेन है, इसका मतलब है क्लासिफिकेशन, चीज़ों को क्लासीफाई करते हैं. उसके बाद आ जाएगा कंजर्वेशन. कंजर्वेशन का मतलब है कि हम इस चीज़ को जान जाते हैं कि एक बड़े गिलास में किसी बर्तन में पानी डालेंगे तो उससे पानी का जो मास एंड वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होगा. ये क्या था? कंजर्वेशन. उसके बाद आ जाएगा सीरिएशन. सीरिएशन का मतलब है कि बच्चे जो हैं एक ऑर्डर में सीखते हैं हर चीज़ को. क्या बोलेंगे उसे? सीरिएशन. उसके बाद आ जाएगा रिवर्सिबिलिटी. रिवर्सिबिलिटी का मतलब है कि रिवर्सिबिलिटी में भी सीख जाते हैं. जैसे पानी से बर्फ़ बनती है तो बर्फ़ से पानी भी बन जाता है. तो मतलब कि चीज़ों को रिवर्स करना भी बच्चे सीख जाते हैं इजीली. उसके बाद आ जाएगा ट्रांजिटिविटी. ट्रांजिटिविटी का मीनिंग क्या है? इसमें हम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर जाते हैं. जैसे कि मान लो ए जो है वो बी से बड़ा है और बी जो है वो सी से बड़ा है, तो मीन्स कि ये उसको पता होगा कि ए जो है वो सी से बड़ा ही होगा. ये क्या था? ट्रांजिटिविटी. उसके बाद क्या आ जाएगा? इंडक्टिव मेथड. इंडक्टिव मेथड का मीनिंग क्या है? जैसे कि नोन टू अननोन, कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, बॉटम टू अप, जैसे कि एग्जाम्पल टू रूल. ये है इंडक्टिव मेथड. उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस इज अटेन्ड ड्यूरिंग पियाजेस डैश स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. इसमें बोला गया है कि जो कंसेप्ट जो ऑब्जेक्ट परमानेंस का वो किस स्टेज के थ्रू होता है. तो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें. ए प्री ऑपरेशनल, बी कंक्रीट ऑपरेशनल, सी फॉर्मल ऑपरेशनल, डी सेंसरी मोटर. तो जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो किस स्टेज में होगा? सेंसरी मोटर स्टेज में, जो कि बर्थ से लेके 2 ईयर्स तक होता है. इसका मतलब क्या है कि इन्फेंट्स जो अपने अपने सेंसेस का थ्रू लर्न करते हैं और ये रियलाइज़ करते हैं कि पीपल टॉयज़ को छुपाने पर भी वो चीज़ें वहीं की वहीं होती हैं. उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो जीन पियाजे थ्योरी के थ्रू गलत दी गई है. इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें. पियाजे हैज़ प्रपोज्ड 5 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. ये तो बिल्कुल गलत है कि पियाजे ने 5 स्टेजेस दी हुई हैं.
पियाजे जो है उसने प्रपोज किए हैं 4 स्टेजेस। ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है फर्स्ट। बी, पियाजेस आर्ग्यूज डैश इंस्टेड ऑफ प्रोग्रेसिंग थ्रू स्टेजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस। पियाजे ने बताया था कि जो चिल्ड्रन जो हैं वो अपनी 4 स्टेजेस के थ्रू प्रोग्रेस करेंगे अपनी लाइफ में, और उनकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूस रहेगी। सी, द स्टेजेस आर इनवेरिएंट विच मीन्स डैट नो स्टेज कैन बी स्किप्ड। इसमें बोला क्या है कि जो स्टेजेस जो हैं वो इनवेरिएंट होंगी, मीन्स स्किप हो सकती हैं। इसका मतलब इसमें बोला गया है कि जो भी चिल्ड्रन अपनी लाइफ में फर्स्ट स्टेज के बाद सीधा 4th स्टेज की तरफ नहीं जाएंगे, उसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों से गुजरना पड़ेगा। तो ये स्टेज भी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी, द सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द कल्चरल कंटेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रन। ये भी गलत है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, पियाजेस आर्ग्यूज दैट इंस्टेड ऑफ प्रोग्रेसिंग थ्रू स्टेजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस। Now my next question is, the concept of conservation as proposed by Jean Piaget means that, जो कंसेप्ट है कंजर्वेशन का वो प्रपोज किया गया बाय द जीन पियाजे, उसका मीनिंग क्या है। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें। ए, सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज रिमेन द सेम इवन व्हेन आउटवर्ड अपीयरेंसेस चेंज। बी, इट इज इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। सी, one can arrive at the correct conclusion by systematically testing hypotheses. D, taking the perspective of others into considerations in an important cognitive ability. तो ऑप्शन ए में क्या गया है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम रहेंगी इवन व्हेन आउटवर्ड अपीयरेंसेस चेंज, कि चीज़ों को चाहे छुपा दो चीज़ें वहीं की वहीं रहेगी। तो ये तो बिल्कुल सही है। बी, जो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट, जो जीन पियाजे उन्होंने वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट के बारे में कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी है, तो ये बिल्कुल गलत है। सी में बोला गया है कि वन कैन अराइव एट द करेक्ट कंक्लूजन बाय सिस्टमेटिकली टेस्टिंग हाइपोथेसिस। ये जो हाइपोथेसिस है ये फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में बताई गई है, ये भी गलत है। टेकिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स इनटू कंसिडरेशन इन एन इम्पॉर्टेंट कॉग्निटिव एबिलिटी, मतलब कि किसी और का पर्सपेक्टिव लेना अपनी कंसिडरेशन में जो कि इम्पॉर्टेंट है, ये भी गलत है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज रिमेन द सेम इवन व्हेन आउटवर्ड अपीयरेंसेस चेंज। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, according to Piaget, during the first stage of development, birth to about 2 years age, a child learn best. जो पियाजे थ्योरी है उसमें जो फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, उसमें जो बच्चा जो सबसे ज़्यादा क्या सीखता है। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें। ए, बाय कंप्रीहेंडिंग न्यूट्रल वर्ड्स। बी, बाय थिंकिंग इन एन एब्स्ट्रैक्ट फैशन। सी, बाय अप्लाइंग न्यूली एक्वायर्ड नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। डी, बाय यूजिंग द सेंसेस। जो सेंसरी मोटर स्टेज है जो कि रहती है बर्थ से लेके 2 इयर्स तक, उसमें जो बच्चा सिर्फ अपने सेंसेस को यूज़ करता है। तो इसका आंसर आ जाएगा डी, बाय यूजिंग द सेंसेस। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द कंटेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज वाज अंडर एस्टिमेटेड बाय पियाजे। जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है जीन पियाजे की, उसमें जो है कौन कौन सा एरिया जो वो अंडर एस्टिमेट किया गया बाय द पियाजे। तो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें। ए, ईगोसेंट्रिक स्पीच। बी, एक्टिव कंस्ट्रक्शन बाय द चाइल्ड। सी, हेरिडिटी। डी, सोशल इंट्रैक्शन। तो जो एरिया जो अंडर एस्टिमेट किया गया है बाय द जीन पियाजे वो है सोशल इंट्रैक्शन, ऑप्शन डी। इसका मतलब क्या है, क्यों किया गया है? इसका मतलब ये है कि जो पियाजे जो है उन्होंने डाउन प्ले किया है कि कैसे हम चिल्ड्रन जो है वो लर्न करते हैं लैंग्वेज के थ्रू और सीखते हैं कि कैसे एंगेज होना है हमें किसी के साथ, हमें कैसे अपनी लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है कैसे इंक्रीज़ करनी है किसी के साथ सोशल इंटरेक्ट करके, जो कि एक वाइगॉस्की थ्योरी का भी एक प्रिंसिपल है। ये जो है किसका प्रिंसिपल है? वाइगॉस्की वाइगॉस्की का प्रिंसिपल। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग implications कैन नॉट बी derived फ्रॉम Piaget's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसमें बोला गया है कि कौन सा जो इम्प्लीकेशन है जो कि पियाजे थ्योरी से डिराइव नहीं की गई है। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, ए डिस्कवरी लर्निंग, बी नीड ऑफ वर्बल टीचिंग, सी सेंसिटिविटी ऑफ चिल्ड्रंस readiness टू लर्न, डी एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी नीड ऑफ वर्बल टीचिंग। क्यों डिराइव किया गया और क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि लैंग्वेज जो है वो एक क्रूशियल टूल है, मीन्स कि ये जो हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट टूल है फॉर सोशल इंटरेक्शन। इससे जो है वो अपनी हायर थिंकिंग डेवलप करते हैं, जैसे कि चिल्ड्रन प्रोग्रेस करते हैं अपने 4 स्टेजेस के थ्रू, जैसे कि सेंसरी मोटर स्टेज हो गई, प्री ऑपरेशनल स्टेज हो गई, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज हो गई, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज हो गई, उनके थ्रू। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो सेल्फ टॉक से लेकर लॉजिकल अब्स्ट्रैक्ट कम्युनिकेशन की तरफ प्रोग्रेस करते रहते हैं। तो गाइस ये जो थे मेरे आज के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगली बार हम फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक और नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।